वही हमारी टेस्टोस्टेरोन बनाने की फैक्ट्री है। ये आपको छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन आ रहा है या स्ट्रेस हो रहा है, थोड़ा बहुत काम करने के बाद में थकान आती है, माइंड में डलनेस आ रहा है, अब टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गया, ये आपको कब समझता है? दोस्तों, अक्सर मेरे पास कई पेशेंट आते हैं या मेरे फ्रेंड्स में मुझसे सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब, मर्दानगी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए और मर्दानगी का और टेस्टोस्टेरोन का क्या रिलेशन है। इसी सब्जेक्ट को लेके आज मैं आपके सामने साइंटिफिक फैक्ट रखने की कोशिश करता हूँ और जो भी मैं 40 साल में ऑब्जर्व किया है, जो रिसर्च किया है, वही मैं इस वीडियो द्वारा आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अंत में वीडियो अच्छे लगने के बाद में आप अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी मेरे वीडियो का कुछ ना कुछ बेनिफिट आपके हाथों से दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है, बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, मर्दानगी कैसे बढ़ाने के लिए कोशिश करें, इसके बारे में हम बात करेंगे। मर्दानगी बढ़ाना है तो आपके शरीर में आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है उसका लेवल प्रॉपर रखना जरूरी है। अब टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गया, ये आपको कब समझता है? अगर आपको मतलब दिन भर में थकान आती है, थोड़ा बहुत काम करने के बाद में थकान आती है, माइंड में डलनेस आ रहा है, आपका बेली फैट आगे निकल जा रहा है, बगैर काम का वो ओबेसिटी बढ़ते जा रहा है, वजन बढ़ते जा रहा है, या आपको रात में प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, या आपको छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन आ रहा है या स्ट्रेस हो रहा है, तो समझ जाना कि हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम है। और सबसे अच्छा साइन आप मतलब ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर आपको मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आ रहे हैं और आप जब कभी आप शारीरिक संबंध रखते हो तो आपके इरेक्शन में थोड़ा सा मतलब डिफरेंस आपको दिख रहा है, तो आप समझ सकते हो कि टेस्टोस्टेरोन की लेवल आपके खून में कम हो गई है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या ये सप्लीमेंट लेके बढ़ सकता है? नहीं। अगर आप सप्लीमेंट लेके बढ़ाने की कोशिश करते होंगे, जो कि आए दिन रील पे कहीं ना कहीं आपको जिम ट्रेनर बोलो या और कोई डॉक्टर बोलो, सप्लीमेंट के बारे में आपको एडवाइस करते रहते हैं, लेकिन दोस्तों सप्लीमेंट लेने की कोई भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। अगर ये आपको साइंस दिखते हैं तो पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि टेस्टोस्टेरोन बनता कैसा है। टेस्टोस्टेरोन जो बनता है, हमारे माइंड में एक हाइपोथैलेमस बोल के ग्रंथि रहती है, वो ग्रंथि स्टिमुलेट होती है। जब कभी हमें थॉट आते हैं या कुछ मतलब सेक्सुअल थॉट हम करते हैं तो हम ग्रंथि स्टिमुलेट होती है। उसके बाद में वो पिट्यूटरी हार्मोन्स को मैसेज देते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रेट करती है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब हमारे खून से हमारे टेस्टिस की तरफ जाता है और लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करते हैं, और उसके वजह से वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है। मतलब लीडिंग सेल जो हमारे टेस्टिस में जो रहते हैं वही हमारी टेस्टोस्टेरोन बनाने की फैक्ट्री है। जितने अच्छे मतलब लीडिंग सेल्स स्टिमुलेट होंगे, जितने अच्छे काम करेंगे, उतने अच्छा प्रोडक्शन आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का दिखने को मिलता है। अब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये आप मतलब सिर्फ मतलब प्रोडक्शन पे तो डिपेंड है ही है, लेकिन ये प्रोडक्शन के पीछे या उसके मेटाबॉलिज्म के पीछे ये कौन से मतलब आपको मतलब मिनरल चाहिए, उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। जैसा कि टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन के लिए विटामिन D3, जिंक, फोलिक एसिड और अदर मैग्नीशियम, फास्फोरस, अदर मिनरल ये बहुत डिपेंड करते हैं। ये अगर आपके बॉडी में इसकी मात्रा अगर विटामिन की अगर बराबर होंगी तो ही आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन सही दिशा में हो सकता है, अदरवाइज टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन गिर सकता है, कम हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं हमेशा करता हूँ कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है तो आपको डेफिनेटली मॉर्निंग में आपको एक 15-20 मिनट आपको धूप में टहलना है, वॉकिंग करना है या रनिंग करना है, या फिर जिम में जाके स्ट्रेनर्स एक्सरसाइज करना है। इसके वजह से आपको काफ़ी विटामिन D3 मुबलक मात्रा में मिल जाता है, जो कि टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए जरूरी। अब टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन किस पे डिपेंड होता है कि स्ट्रेस पे भी डिपेंड होता है। जैसे आपको स्ट्रेस आता है, आपके बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो जाता है। तो क्या करना है, डेली आपको स्ट्रेस कम करने के लिए आपको मेडिटेशन भी करना है। तीसरी बात मैं कहूँगा कि आपको जो मिनरल चाहिए जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए, वो अगर आप बीटरूट जूस लेते हो या कोई मतलब फल खाते हो या ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाते हो या अंडे खाते हो, तो आपको ज़्यादा प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। जनरली 90% लोग बोलते हैं कि सफ़ेद पार्ट आपको खाना है और येलो पार्ट आपको निकाल देना है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये एक ही हार्मोन ऐसा है जो ऑयल बेस है, इसलिए हम आपको इंजेक्शन भी देते हैं तो आपको दर्द होता है, क्योंकि ये ऑयली इंजेक्शन है। ऑयली हार्मोन रहने की वजह से
आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा मतलब दैट इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल भी आपके बॉडी में अच्छी तरह से आपको चाहिए। और गुड कोलेस्ट्रॉल कहाँ से मिलता है? आपको अच्छे अगर ऑयल यूज करते होंगे तो उससे अच्छे आपको ऑयल मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मतलब मिल सकते हैं, या ओमेगा फैटी 3 एसिड लेते हो तो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बढ़ सकता है। और अंडे में का जो मतलब हाई मतलब कोलेस्ट्रॉल रहता है दैट इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, तो वो भी आपको लेना जरूरी होता है। अगर अच्छे मात्रा में अगर आप ऑयल भी लेते हो बट दैट टू बी मोनोसैचुरेटेड फैट अगर लेते हो तो डेफिनेटली आपके टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए इसकी हेल्प होती है। फिर उसके लिए चाहिए प्रोटीन। प्रोटीन या मतलब उसके मतलब कुछ घटक होते हैं, छोटे छोटे घटक होते हैं, वो अगर आप प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं तो आपको प्रोटीन भी लेना जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन की वजह से टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और उसकी वजह से आपकी मर्दानगी को हेल्प होती है। तो दोस्तों, अगर आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा सही रहेंगी तभी आपकी मर्दानगी अच्छी रहेंगी, आप यूथ रहेंगे, जवान रहेंगे, और आपको कोई भी मतलब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या सेक्सुअल प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और ऐसा तो मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इज टोटली डिपेंड ऑन द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, तो नहीं, उसके कुछ और अदर भी कारण रह सकते हैं, उसको भी हमें मतलब फाइंड आउट करने का मतलब कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन इज़ द मेन सेक्स हार्मोन, ये आपको ख्याल रखना है। दैट इज़ द ऑयल बेस्ड हार्मोन, ये आपको ख्याल रखना है। उसके लिए आपको सैचुरेटेड मोनोसैचुरेटेड फैट लेना बहुत ज़रूरी है, ये आपको ख्याल। अगर ये बैलेंस डाइट और प्रॉपर एक्सरसाइज और प्रॉपर मतलब धूप में घूमना, अगर ये सब बातें बैलेंस में रखते हो तो देखिए विद इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल रहेगा और आपको मर्दानगी की फीलिंग है। मर्दानगी अगर आपको टिकाना है तो डेफिनेटली आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की तरफ ख्याल देना होगा, और अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नॉर्मल है तो आपको डेफिनेटली अच्छी मर्दानगी मिलेगी। थैंक यू। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको कुछ सवाल है तो कभी भी आप मुझसे वीडियो कॉल से जुड़ सकते हो और सीधे सवाल जवाब कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।